दोस्तों इस रंग बिरंगी दुनिया में हम ज्यादातर अंडों का एक ही रंग देखते हुए सफेद, लेकिन अगर हम आपसे कहें इस दुनिया में कई ऐसे भी अंडे पाए जाते हैं जिनका साइज तो अलग होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी अंडे होते हैं जो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। दरअसल आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे खूबसूरत और पारदर्शी अंडों के बारे में बताने जाने, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। नंबर 7, स्नेल एग। आप लोगों ने कभी ना कभी स्नेल को तो जरूर देखा ही होगा। शायद आपने स्नेल के बच्चों को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसके अंडे को देखा है? ज्यादातर स्नेल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। जब स्नेल 1 साल की होती है तो यह रिप्यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। समुद्र में रहने वाली स्नेल चट्टानों के पीछे अंडे देती है, वहीं जमीन पर रहने वाली स्नेल जमीन के नमी वाली जगहों पर अंडे देती है। स्नेल एक बार में कितने अंडे देती है वह उसके प्रजाति पर निर्भर करता है। किसी प्रजाति की स्नेल एक बार में 10 से 12 अंडे देती है, तो वहीं दूसरी प्रजाति के स्नेल करीब एक बार में 600 अंडे दे सकती है। इन अंडों का साइज करीब 3 से 6 mm तक हो सकता है। 2 से 4 हफ्तों के बाद ही इन अंडों में से बेबी स्नेल निकलने शुरू हो जाते हैं। इनकी देखभाल फीमेल स्नेल करीब 3 महीने तक करती है। इसके बाद बेबी स्नेल को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। नंबर 6, हनी बी एग। जब भी हमारे सामने शहद की बात होती है तो मधुमक्खियों का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि मधुमक्खियां ही हैं जिनके सहारे हमें स्वादिष्ट शहद खाने को मिलता है। जहां एक तरफ शहद हमारे मुंह के स्वाद को बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मधुमक्खी के लिए भी अपने परिवार का पेट भरने का एक लौता जरिया है। वैसे इन मधुमक्खियों को हमने काफी करीब से देखा है, लेकिन हम लोगों में से बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि मधुमक्खियों में सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का जन्म भी बाकी मधुमक्खियों की तरह ही होता है, मगर इनकी साइज सामान्य मक्खियों से थोड़ा सा बड़ा होता है। एक झुंड में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी जन्म लेने के 12 दिनों के बाद ही एडल्ट स्टेज में आ जाती है। रानी मक्खी प्रत्येक दिन 1000 से 1500 अंडे देती है और यह प्रक्रिया करीब 2 सालों तक चलती रहती है। इन मधुमक्खियों के छत्ते के हर एक होल में एक एक अंडा होता है, जिससे मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं। नंबर 5, बीटल एग। बीटल एक ऐसा कीड़ा है जिसे आपने पेड़ की पत्तियों पर मंडराते हुए तो जरूर देखा ही होगा। ये कीड़ा अपने खास तरह के अंडों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल इसके अंडे दूसरे जीवों के मुकाबले काफी अलग होते हैं और काफी हद तक पारदर्शी होते हैं। कमाल की बात यह है कि इन अंडों का साइज किसी कैप्सूल की तरह लगता है। इसके अलावा इन कीड़ों के अंडे देने का तरीका भी काफी अलग होता है। दरअसल यह बीटल पत्तों के पीछे अंडे देती है, और वो भी एक कतार में। बीटल के अंडे आमतौर पर भूरे या नारंगी रंग के होते हैं। एक मादा बीटल एक बार में करीब 100 अंडे देती है और पूरे जीवन काल में करीब 500 अंडे देती है। इन अंडों में से लार्वा को बाहर आने में 7 से 10 दिनों का समय लगता है। जैसे जैसे लार्वा बाहर निकलते जाते हैं, वैसे वैसे ये पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कुछ बीटल 30 दिनों में तैयार हो जाते हैं तो कुछ को अधिक समय लगता है। नंबर 4, रॉबिन एग। रॉबिन नाम की यह छोटी सी चिड़िया देखने में जितनी सुंदर लगती है, उसके अंडे भी उतने ही सुंदर होते हैं। जहाँ आमतौर पर सभी छोटे चिड़ियों के अंडे सफेद होते हैं, तो वहीं रॉबिन पक्षी के अंडे नीले रंग के होते हैं। जी हाँ, ये अंडों के कारण ये सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। आपको बता दें कि मादा रॉबिन एक बार में करीब 4 से 5 अंडे देती है और एक अंडे को देने में करीब 1 दिन का समय लगता है। मादा रॉबिन अंडे को सेने का कार्य करती है, तो वहीं नर रॉबिन खाने की व्यवस्था करता है। इन अंडों में से बच्चों को निकलने में 12 से 16 दिनों का समय लगता है। ये पक्षी साल में एक बार अंडे देती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, यह सुंदर सी दिखने वाली पक्षी ब्रिटेन की राष्ट्रीय पक्षी भी है। नंबर 3, शार्क एग। क्या आपने आज से पहले ऐसी चीज देखी थी? शायद किसी ने देखी हो, क्योंकि यह कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या शार्क भी अंडा देती है? तो हम आपको बता दें, शार्क की 70% आबादी बच्चे को जन्म देती है, जबकि 30% आबादी अंडे देती है। इन अंडों की बाहरी सतह काफी कठोर और हल्के पीले रंग की होती है और इन अंडों के अंदर आप बच्चों को भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी खास बनावट के कारण इसके मरमेड पर्सेस भी कहा जाता है। शार्क अंडे देने के बाद उन अंडों की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि उन अंडों को छोड़कर चली जाती है। 7 से 12 महीनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकल जाते हैं। इनमें से कुछ अंडे पानी के साथ बहकर बीच की तरफ आ जाते हैं। अभी तक शार्क के सबसे बड़े अंडे का साइज 14 इंच तक दर्ज किया गया है। नंबर 2, सी हॉर्स एग। समुद्र की दुनिया में पाए जाने वाले इस जीव के बारे में आपने तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको इसके अंडे देने के प्रोसेस के बारे में पता है? मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है और नर सी हॉर्स, जिसके सामने की तरफ एक बर्थिंग पाउच होता है, मादा सी हॉर्स अंडे देने के बाद उन अंडों को नर सी हॉर्स के बर्थिंग पाउच में रख देती है। ये अंडे नर सी हॉर्स के बर्थिंग पाउच में 9 से 45 दिनों के लिए रखे जाने के कारण इन अंडों में पाए जाने वाले बच्चे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और नर सी हॉर्स उन बच्चों को अपनी बर्थ पाउच से बाहर निकाल देता है। जब बर्थ पाउच से बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये नजारा देखने लायक होता है। नंबर 1, सदर्न कैसुअरी एग। सदर्न कैसुअरी को दुनिया की सबसे खतरनाक
पक्षियों में से एक माना जाता है। ये साइज में भले ही शुतुरमुर्ग और ईमू जैसे पक्षियों से छोटे होते हैं, लेकिन खूंखार होने के मामले में ये सबसे आगे हैं। इसके अलावा इसकी एक और खासियत यह है कि इसके अंडों का रंग, दरअसल सदन केसवड़ी एक ऐसी पक्षी है जिसके अंडे सफेद नहीं बल्कि हरे रंग के होते हैं। दरअसल सदन केसवड़ी एक बार में 3 से 6 अंडे देती है, जिसका साइज दूसरे आम पक्षियों के अंडे के मुकाबले काफी बड़ा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, सदन केसवड़ी के अंडों की लंबाई 13 सेमी तक हो सकती है और वहीं इन अंडों का वजन लगभग 650 ग्राम हो सकता है। इन अंडों का देखभाल नर केसवड़ी करता है जब तक इन अंडों से चूजे बाहर न निकल जाएं। अगर अंडों पर कोई खतरा आता है तो ये हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं।